चतुरी अब रुकने वाली नहीं थी। उसका अगला कदम और भी खतरनाक था। एक दिन वो चुपके से एक पेड़ पर चढ़ी और जानबूझकर एक छोटे चिड़िया के घोंसले को हिला दिया। घोंसला नीचे गिरने लगा। बचाओ मेरे बच्चा, बचाओ मेरा बच्चा। आकाश दौड़ता हुआ आया। उसने ऊपर देखा, दिल में एक आखिरी उम्मीद, इस बार जरूर आएंगे। हवा चली, पत्ते हिले, पर पंख नहीं आए। आकाश जम सा गया। घोंसला गिर गया। बच्चा जमीन पर गिरते गिरते बचा। कुछ और जानवर दौड़कर आए और उसे संभाल लिया। चतुरी धीरे धीरे आगे आई। क्या हुआ आकाश, आज भी पंख नहीं आए? शायद वो सिर्फ एक इत्तेफाक था। कुछ जानवर अब खुलकर बोलने लगे। हमने बेकार ही इसे खास समझ लिया। यह तो बस एक साधारण हाथी है। आकाश चुप था। न उसने जवाब दिया, न किसी की तरफ देखा। वो बस धीरे धीरे वहां से चला गया। दिन बीतने लगे। अब आकाश किसी की मदद के लिए नहीं दौड़ता था। वो बस अकेला बैठता, आसमान को देखता। पर इस बार कोई सपना नहीं था। शायद मैं कभी खास था ही नहीं। एक रात जब चांद फिर से आसमान में चमक रहा था, आकाश को अचानक याद आया वो बूढ़ा तोता, उसकी बातें। पंख तेरी इच्छा से नहीं, तेरी नियत से आएंगे। आकाश धीरे से उठा। उसकी आंखों में हल्की सी उम्मीद लौटी। शायद मुझे फिर से उनसे मिलना चाहिए। वो उसी पुराने बरगद के पेड़ की ओर चल पड़ा। इस बार धीरे धीरे, पर दिल में एक सवाल के साथ। अगर पंख सच में मेरी नियत से आते हैं, तो फिर अब क्यों नहीं आ रहे? रात फिर से उतर आई थी। वही शांति, वही चांदनी। पर इस बार आकाश के दिल में सवालों का तूफान था। वो धीरे धीरे उस पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। क्या आप वहां हैं? अचानक हवा का एक ठंडा झोंका चला। पत्ते हिले और अंधेरे से एक जानी पहचानी आवाज आई। तुझे जवाब चाहिए आकाश? ऊपर वही बूढ़ा तोता बैठा था। आकाश की आंखें भर आईं। मैंने कोशिश की, मैंने सबकी मदद करनी चाहिए, पर अब पंख आते ही नहीं। सब मुझे झूठा समझते हैं। वो सिर झुका लेता है। तोता कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, तूने मदद की या
पंख पाने की कोशिश की। आकाश चौंक गया। मैं तो बस। वो रुक जाता है, जैसे खुद से ही सच छिपा रहा हो। तोता धीरे से अपनी आंखें बंद करता है। पंख तेरी मदद का इनाम नहीं है, वो तेरी नीयत का आईना है। जब दिल में सिर्फ एक ही इच्छा होती है, किसी को बचाने की, तब आसमान खुद तुझे उठा लेता है। पर जब दिल में डर या खुद को साबित करने की चाह आ जाती है, तो आसमान चुप हो जाता है। आकाश धीरे से पूछता है, पर कुछ बार सच में मदद की जरूरत थी। तोता हल्का सा मुस्कुराता है। हर आवाज सच्ची नहीं होती, कुछ मुश्किलें बनाई जाती हैं। आकाश की आंखों में समझ आ जाती है। तो मुझे पंख नहीं चाहिए, मुझे बस सही नीयत चाहिए। तोता धीरे से कहता है, जब तू खुद को भूलकर सिर्फ दूसरों के लिए खड़ा होगा, तब पंख नहीं, पूरा आसमान तेरा होगा। हवा तेज होती है कि रोशनी चमकती है, और तोता धीरे धीरे रोशनी में गायब हो जाता है। आकाश आसमान की तरफ देखता है। इस बार ना कोई इच्छा, ना कोई डर, बस एक शांति। अब मैं समझ गया। तोते से मिलने के बाद आकाश बदल चुका था। अब वो पंखों के पीछे नहीं भाग रहा था, वो बस सच्चाई समझना चाहता था। अगले दिन आकाश ने मदद के लिए दौड़ने की जल्दी नहीं की। वो चुपचाप दूर खड़ा होकर सब देखने लगा। चतुरी फिर से अपनी चाल चल रही थी। वो झाड़ियों के पीछे एक और जाल लगा रही थी, और इस बार वो खुद ही एक छोटे जानवर को वहां फंसाने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर आकाश की आंखें फैल गईं। तो ये सब कुछ झूठ था। उसे अब सब समझ आ गया। आकाश जोर से आगे बढ़ा। बस करो चतुरी! उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। सारे जानवर इकट्ठा हो गए। चतुरी घबरा गई, पर फिर भी बोली, मैं तो बस मदद कर रही थी। आकाश ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मदद या मुश्किल पैदा करना। उसने जाल की तरफ इशारा किया। ये खतरे असली नहीं थे, ये सब तुमने बनाए थे। जानवर हैरान रह गए। क्या ये सब झूठ था? हमने आकाश को गलत समझा। धीरे धीरे गुस्सा चतुरी की तरफ मुड़ गया। चतुरी पीछे हटने लगी। अब उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसकी चाल सबके सामने आ चुकी थी। एक छोटा सा जानवर आगे आया। आकाश, तुमने भी हमारी मदद करने की कोशिश की। बाकी जानवर भी धीरे धीरे सिर झुकाने लगे। आकाश शांत खड़ा था। इस बार उसे कुछ साबित नहीं करना था। सच खुद सामने आ ही जाता है।
कुछ दिन सब कुछ शांत था। जंगल ने सच्चाई देख ली थी। चतुरी अब चुप थी और आकाश अब बस अपने दिल के सुनता था।